गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के लिए आरोह काव्य खंड से पाठ संख्या 4 पढ़ेंगे और इस पाठ का शीर्षक है वे आंखें। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने वाले पंत जी की कविता प्रकृति एवं मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। भाषा के प्रति अत्यधिक सचेत पंत जी की रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत जी चित्र भाषा अर्थात बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है, जिसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण का शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती तथा स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो हम इस कविता में आगे बढ़ते हैं और इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। पहला भाग कविता का है। पंत जी ने कहा है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश वह खिसका। इस काव्यांश में कवि ने किसानों की दुर्दशा को देखकर आहत होकर उनकी दशा का यथार्थ चित्रण किया है और किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि किसान की जैसी दुर्दशा स्वतंत्रता पूर्व थी वैसी ही स्वतंत्रता के बाद भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कवि को किसान की आंखें दुख दीनता से भरी अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, वैसा ही किसान की आंखें हैं जिसमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, उसमें वेदना है, दीनता है और दुख पीड़ा के साथ साथ रोदन भी भरा पड़ा है। उसकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रोदन व्याप्त है, इसलिए उसकी आंखों में झांकने का साहस नहीं होता। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है, इस बात का गर्व उसकी आंखों में भी झलकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि यह स्वाधीनता उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं ला सकी। छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश से वह खिसका। किसान को मझधार में छोड़ अर्थात दुखों के सागर में धकेल कर संसार के लोग किनारे की ओर खिसक गए। भाव यह है कि शासक वर्ग ने किसानों को अकेला छोड़ दिया, उनसे किनारा कर लिया। किसानों को स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। उनकी जैसी स्थिति पहली थी वैसी ही अब भी है। तो दूसरा पार्ट जो भाग इस कविता का है क्या कहता है कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृतिन से, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। इस काव्यांश में महाजनों की कुटिलता का शिकार जो साहूकार लोग हैं उनकी जो कुटिलता थी
उनकी कुटिलता का शिकार हो रहे किसानों की मानविक दशा का चित्रण किया गया है। और कवि कहता है कि किसान कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर प्रसन्न होता था। लहराते हुए खेत दृगों में, दृगों मतलब आंखों में। ये खेत उसके अपने होते थे, परंतु आज उसके खेतों को जमींदारों ने अपने कब्जे में ले लिया। उसे खेतों की हिस्सेदारी से अलग कर दिया। खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से। वो हरियाली को देख करके कि उसका रोम रोम पुलकित होता था। ये खेत ही उसकी खुशी का आधार थे, पर आज उसे उसके ही खेतों से अलग कर दिया है। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, उसे अलग कर दिया गया है। कभी कहते हैं कि आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आज वही किसान ऐसे हाशिए पर खड़ा है जहां उसका जीवन बिल्कुल नीरस और वीरान हो चुका है। किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, उसके बुढ़ापे का सहारा था। पर जमींदारों ने और जो उनके कारिंदे हैं, उन्होंने उसे मार दिया। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जो जमींदारों के कारकुन हैं उन्हें उसे जवानी में ही उसको मार दिया। अब किसान की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। उसकी सभी आशाएं समाप्त हो गई हैं। यहाँ कवि ने उस घटना का मार्मिक चित्रण किया है जब महाजनों के कारिंदों द्वारा किसान के बेटे को बेदर्दी से मारा गया। उसकी बहुत बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस कविता का तीसरा काव्यांश हम पढ़ेंगे। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इस काव्यांश में महाजनों द्वारा अपना मूल और ब्याज वसूलने के लिए जो किसान ने उनसे कर्ज लिया था, वो जो मूलधन और उसका ब्याज वसूलने के लिए किसान पर किए गए अत्याचारों का मार्मिक चित्रण इस काव्यांश में किया गया है। कवि कहता है कि किसान की दुर्दशा हमेशा ही होती रही है। महाजनों के कर्ज में दबा रहा वह किसान, चाहे भारत आजाद हो या गुलाम, वो हमेशा दुख में रहा। वो किसान ने महाजनों से कर्जा लिया था ताकि उसकी जो खेत हैं, उसके खेत हैं, उन खेतों में वो अच्छी फसलें का उत्पादन कर सके। लेकिन समय की मार थी, वो उस कर्जे को नहीं चुका पाया। तो महाजनों ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम कर दिए। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। खेत पहले ही खाली करवा लिए थे। अब जो बैलों की जोड़ी है, बर्दों की जोड़ी, बर्द मतलब बैल, बैलों की जोड़ी है, वो भी देखते ही देखते नीलाम करवा दी। और जो किसान को बहुत प्रिय थी, बार बार वह जोड़ी उसकी आंखों में तैरती रहती है। रह रह आंखों में चुभती। उससे अपने उस बैलों की जोड़ी को देख करके बड़ा अभिमान होता था, बड़ा उसे प्रसन्नता खुशी होती थी। पर अब वह नीलाम हो गई तो उसे दुख होता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान की एक गाय थी, सफेद गाय थी, उजरी गाय, और वह उसे प्यार से उजरी उसका नाम उसने रखा था। गाय से किसान को बहुत स्नेह था। गाय भी अपना दूध दोहने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। उजरी उसके सिवा किसी को पास दुहाने आने देती, किसान के अलावा किसी को दूध दोहने नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। आज वह गाय भी बिक गई, किसान का सब कुछ बिक गया, उसकी सुख की जो खेती थी वो उजड़ गई। सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार नाचा करते हैं, अर्थात उसकी स्मृति में अभी भी सुखद लाते हैं, लेकिन
वह सारा सुख चला गया। इस कविता का अगला जो काव्यांश है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इस काव्यांश में कवि ने जो किसान के पारिवारिक दुख थे उनका अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहता है कि किसान के दुखों का अंत नहीं हुआ है। किसान की सारी संपत्ति महाजनों द्वारा नीलाम करवा देने के पश्चात उसके पास एक कौड़ी भी नहीं बची। अब उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है, उसका परिवार उजड़ गया है। किसान की पत्नी बीमार हो गई थी, लेकिन उसकी दवा का प्रबंध के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और दवा न मिलने के कारण वह मौत के मुंह में समा गई। किसान की पत्नी के दुख से किसान पत्नी के दुख से अत्यंत दुखी है। उसकी एक छोटी बच्ची थी, दूधमुई बच्ची थी। वो बिना दूध के वह भी चल बसी, क्योंकि वह माँ के दूध पर ही आश्रित थी। देख रेख के बिना दूधमुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसको दूध नहीं मिल पाया तो वो भी मौत के गाल में समा गई। घर में विधवा रही पतोहू, यद्यपि लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। किसान का बेटा, पत्नी व बेटी को काल के ग्रास बन ही चुके हैं। अब केवल घर में पुत्रवधू थी, पतोहू पुत्रवधू थी, और उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगाया गया था। एक समय था जब वह लक्ष्मी का रूप थी, लेकिन आज उस पर ही पति को मारने का कलंक लगाया जाता है। वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और कुएं में डूब करके अपने प्राण दे दिए। किसान अपना सर्वस्व लुटाकर नितांत अकेला रह गया है। उसके दुख का कोई अंत नहीं है। इस कविता का जो अंतिम काव्यांश है, खैर पैर की ज्योति जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़की की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति में वह पिछले सुख की स्मृति में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सोने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किसान की मनोदशा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस काव्यांश में हुआ है, और कवि कह रहा है कि पत्नी को आमतौर पर पैर की ज्योति समझा जाता है। ऐसा उस समय समाज में एक प्रथा थी। कहा जाता है कि पत्नी एक नहीं रही तो दूसरी आ जाती है। पत्नी को तो किसान फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है, पर जवान लड़की की सुधकर सांप लौटते फटती जाती। पर अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु किसान को असीमित दर्द दे जाती है, और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात उसका दुख असहनीय हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति में क्षण भर एक चमक है लाती। जो किसान दुख जो जो दिन किसान के दुख में बीते थे, उनकी याद उसकी आंखों में चमक ले आती है, चाहे वे क्षण ही क्यों ना हो, थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी दिखाई देती है, पर उसी क्षण तुरंत सोने में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। जो खुशी है वह तीखी खुशी सुई के समान बन जाती है, वह शून्य में खो जाता है, और उसका जो दुख है वो बहुत बड़ा एक गुब्बार बन करके उस पर टूट पड़ता है। बार बार उसके हृदय में वो दुख की जो नोक है वो चुभती है, और जो सुख की चमक है क्षणिक है, जबकि दुख का कोई अंत नहीं। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा, निराशा और दुख ही शेष है।
हम इस पाठ से सीखें कि आज भी हम कृषि पर निर्भर हैं और कृषि को करने वाला जो उसका करता है वो किसान है और किसान आज भी समृद्ध नहीं है। हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश में हर साल जो है हजारों लाखों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनकी फसलों का उचित लाभ उनको न मिल पाना। इसलिए जो हमारी केंद्र सरकार और जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो किसानों के लिए ठोस कदम उठाएं, उनकी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए और उनकी फसलों का जो उचित मूल्य है वो उनको दिया जाए ताकि वो किसान समृद्ध हो सके और वो वो आने वाले जो समय है उसमें जो है अच्छी फसलों को का उत्पादन करे, जिससे जो है उसका परिवार का सुख बना रहे, उसे खुशियां मिलती रहें। धन्यवाद।